परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो कि उसने हम सभी को ये समय दिया है कि आज नए वर्ष की सभा में हम एकत्रित हो सकते हैं। आज मैं आप सभी को नए साल की बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। काश के परमेश्वर की दया और उसका रहम हम सभी के ऊपर पूरा वर्ष होता रहे और हम उसमें बढ़ें, तरक्की करें और उसके नाम की महिमा और स्तुति हमारे जीवन से हो। बहनों और भाइयों, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती उसका 28वां चैप्टर और उसका 20वां पद लिखा हुआ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जग के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ, सदैव तुम्हारे संग हूँ। आज जो है दुनिया भर में नया साल जो मनाया जा रहा है, और जब नए साल के बारे में मैं देख रहा था कि क्यों ये मनाया जाता है, तो मुझे ज्ञान हुआ कि जूलियस सीजर जो था उसने जो कैलेंडर बनाया था, जूलियन कैलेंडर, और उसका ये पहला दिन था, और जिसको जो है हर साल जो मनाया जाता है और जिसको हम कहते हैं नया वर्ष, उसका पहला दिन। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं तो ये खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को, जो पहले बीसी था फिर एडी जो हुआ, उस समय के बारे में बताता है। जब नए वर्ष में हम आते हैं तो लोग इसे अलग अलग तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग जो हैं बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं और वहाँ बड़े लाड प्यार की जो बातें होती हैं। कुछ लोग जो हैं सुबह सुबह उठते हैं सूर्य को उदय हुए देखने के लिए। कुछ लोग जो हैं अपने घरों में ये अलग अलग खाना वगैरह बनाते हैं, जेवनार तैयार करते हैं। कुछ लोग जो रात में क्रिसमस कहते हैं, क्रिसमस के बाद जो ये पार्टी कहते हैं हम मना रहे हैं नया वर्ष, तो डांस पार्टी में जाते हैं। कुछ लोग जो है अलग अलग तरीके की गेम्स जो खेलते हैं। कुछ लोग जो हैं मूवी देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो हैं नए वर्ष में नए नए कपड़े जो पहनते हैं। कुछ लोग जो है वो नए वर्ष में लोगों को फल लाके तो बांटते हैं। अलग अलग तरीके से जो ये नया वर्ष का दिन जो वो मनाया जाता है। जब नए दिन, नए वर्ष के बारे में हम देखते हैं, दिन के बारे में देखते हैं, तो मुझे इस दिन में और दूसरे दिनों में कोई भी जो फर्क नहीं दिखता है। ये जैसे दूसरे दिनों में रात होती है, सुबह होता है, जैसे दूसरे दिन जो है 24 घंटे के होता है,
और ये भी जो है दिन 24 घंटे का है। जैसे दूसरे दिन में 1440 मिनट है, वैसे ही इस दिन में भी 1440 मिनट हैं। जैसे दूसरे दिनों में 86,400 जो है मिनट्स होते हैं, तो इस दिन में भी उतने ही सेकंड जो होते हैं। अजीजो, हर कोई जो है इस दिन को जो मनाता है, और बहुत सारे लोग जो हैं इस दिन में कुछ अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिलीज के लिए जो है वो खुदाबंद खुदा के साथ जो वादा करते हैं, वो खुदाबंद खुदा के साथ वादा करते हैं और याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनकी बीते समय में देखभाल की है, कैसे जो परमेश्वर ने उन्हें तरक्की दी है, कैसे परमेश्वर उनके हर रोज जो है अगुवाई करता रहा। और वो फील करते हैं कि जो हमें परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी थी उसको हमने कैसे निभाया है, कैसे उसको पूरा किया है, और कैसे वो नए वर्ष में जो है वो फैसला लेते हैं कि हम आने वाले समय में कैसे जो है वो रहेंगे, क्या हम करेंगे। जब हम कुछ भी फैसला लेते हैं, हम वादा करते हैं, कुछ भी हम जो करने के लिए सोचते हैं, तो कई दफा जो हम उस वादे में जो फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर का जो धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें जो है छोड़ा नहीं है, वो हमारी देखभाल जो करता है। हम देखते हैं कि 2020 जो है वो शुरुआत जो है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा जो हुआ। हर तरीके से अपने काम जो वो हर लोग को कर रहे थे, तरक्की, देश भी तरक्की कर रहे थे, चर्च जो थे वो भी तरक्की कर रहे थे, बढ़ रहा था। लेकिन अचानक जो है मार्च के महीने में ये कोरोना वायरस जो था उसने दस्तक दी, जिसकी वजह से हर तरीके से जो परेशानियों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन आ गया, 1, 2, 3, उसके बाद लॉक ऑन हो गया एंड कर्फ्यू जो लगे, और बहुत सारे लोग जो थे वो बीमार हुए। बहुत सारे लोग जो थे उनको अपनी जान से हाथ जो धोना पड़ा। अजीजों, एकदम जो सिचुएशन थी वो बदल गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपने चर्च की, अपने लोगों की जो अगुवाई की, और हम जो आज तक इस दुनिया में पाए जाते हैं। जब हम ऐसे समय को देखते हैं जो बीत चुका है, तो हमें कभी भी उस समय को देखकर डिस्करेज, पश्चिम जो वो नहीं होना चाहिए। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं, तो आइए हम बीते समय को याद ना करें कि कैसे हम बीते समय में मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, कैसे हमारे ऊपर मुसीबतें आई,
लेकिन अगर हम बीते समय को याद करना है तो हम याद करें कि कैसे परमेश्वर ने हमें आशीष दी, कैसे परमेश्वर हमारे दिन दिन अगुवाई करता रहा, कैसे हमारी उसने अगुवाई की, कितनी हमें जो आशीष दी। मैं सोच रहा था जब मैं ये पैगाम जो तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, हम सभी को जो है जब ये कोरोना वायरस हुआ, लोगों के ऊपर आया तो सबको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हम देख रहे थे कितने लोग जो थे वो अपने घरों को जा रहे हैं, पैदल जा रहे, कोई साइकिल पे जा रहे हैं, कितने दिन जो है कितने किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ा, कैसे ट्रेन्स में उनकी मुसीबत आई, और जो घरों में बैठे हुए थे उनको घरों से निकलना बंद हो गया था। लेकिन इन तमाम चीजों को भूलते हुए हम देखें कि परमेश्वर ने हमारी कैसे अगुवाई की है, कैसे परमेश्वर ने हमारी पैसे धेले से हमारी आशीष दी, कैसे उसने हमें आत्मिक तौर पर आशीष दी। आइए हम अपने देखें कि परमेश्वर ने हमें कैसे आत्मिक तौर पर जो है आशीष दी है, कैसे परमेश्वर ने हमें फिजिकली या शारीरिक तौर पर जो उसने हमें आशीष दी। हमें अच्छा स्वास्थ्य उसने दिया। जब हम तमाम इन चीजों को देखते हैं तो हमें परमेश्वर का जो धन्यवाद करना चाहिए, ना कि हम डिस्करेज हों, बल्कि परमेश्वर के साथ हम जो और बढ़े। कैसे परमेश्वर ने हमारे परिवारों को आशीष दी है, कैसे उसने हमारे परिवारों को आशीष दी है। जब मैं देख रहा था कि ये वर्ष जो है हम मेरे परिवार के लिए कैसे आशीष का बायस हुआ, तो मैं देख रहा था कि मैं खुदा की आशीष जो गिन तो नहीं सकता हूं, क्योंकि जहां तक जो मैं सांस भी लेता हूं ये खुदा की आशीष है। जो भी मैं काम करता हूं वो खुदा की आशीष है। लेकिन एक चीज जो है मैं याद कर रहा था कि इस वर्ष में खुदा ने हमारे परिवार को जो और बढ़ाया है। हमारा एक ग्रैंड पोता था, अब जो है वो 2 पोते। ये खुदा की तरफ से है। कैसे खुदा ने हमारी अगुवाई की है। अजीजों, हमें अगर खुदा ने पैसे धेले से आशीष दी है तो हमें वो आशीष जो है खुदा के काम के लिए जो है वो देनी चाहिए। अगर हम मलाकी की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद देखें तो वहां खुदा कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा, आसमान की खिड़कियां जो तुम्हारे लिए खोल दूंगा, और इतनी आशीष दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। खुदा का वादा कि जो उसने हमें आशीष दी है वो हम खुदा के पास लाएं, और उसका वादा कि वो हमें और जो आशीष देगा। अगर हमें खुदा ने आत्मिक तौर पर जो आशीष दी है तो आइए हम उसको खुदा के काम के लिए, उसके काम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। अगर खुदा ने हमें जो ताकत दी है, अगर हमें उसने चंगा भला रखा है, तो आइए हम उससे
खुदावंद खुदा के नाम की महिमा करें, खुदावंद खुदा की महिमा करें और उसको उसका जो कहना चाहिए ऑनर करें। अजीजों, खुदावंद खुदा ने हमें सभी को बहुत सारी आशीष जो बीते साल में दी है। हमें हर तरीके से उसने हमारी देखभाल की है। हमें जो ये फैसला करना चाहिए कि कैसे हम खुदावंद खुदा की उन तमाम आशीष से इस नए वर्ष में उसके साथ जो चल सकते हैं। मुझे जोशुआ के बड़ा अच्छा लगता है ये आयत, जोशुआ 24 उसके 15 पद में वो कहता है इस्राएल लोगों को, जब ये उसकी लास्ट स्पीच थी, आखिरी जो उसका ये वचन था जो उसने इस्राएल लोगों के साथ जो है बांटा, उसने कहा आज तुम चुन लो कि किसकी सेवा करोगे, और वो अपना फैसला देता है, कहता कि मैं और मेरा घराना जो है हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद खुदा ने हमारे लिए जो है बीते समय में, बीते वर्ष में जो क्या किया है, हमें कभी वो भूलना नहीं चाहिए। जो शायद जो था वो भूलना नहीं कि खुदावंद खुदा ने उसकी, उसके परिवार की और परमेश्वर के लोगों की कैसे अगुवाई की, उसी को याद रखते हुए उसने कहा मैं और मेरा घराना जो है हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। बहुत दफा जो लोग सोचते हैं कि आने वाला समय जो है वो पता नहीं कैसा होगा, क्या हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी, दुख आएगा, जा कोई गमी आएगी। हमें जो है आने वाले समय के बारे में जो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें बीते समय में उसने कैसे हमारी अगुवाई की है, और उसका ही ये वादा है कि वो आने वाले समय में भी हमारी अगुवाई करेगी। मिसेस एलन जी वाइट जो कहती है, वो कहती है कि हमें आने वाले समय के बारे में डरना नहीं चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदावंद खुदा ने हमें बीते समय में कैसे हमारी जो अगुवाई की है। इस्राएल लोग जो थे इस चीज को भूल गए थे कि खुदावंद खुदा ने उनकी कैसे अगुवाई की है, और इसीलिए जब मूसा सीना पहाड़ के ऊपर गया था और इस्राएल लोग जो थे उन्होंने हारून को कहा कि मूसा जो वो तो इतने दिन वापस नहीं आया है, अब हमारी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए एक देवता बना। और सब अपना सोना वगैरह दे देते हैं और एक बछड़ा जो बनाया जाता है, और वो कहते हैं कि यही हमारा परमेश्वर है। भूल गए थे वो कि उनका परमेश्वर जो कौन है, किसने उनकी अगुवाई की है, कौन उनको जो है मिस्र देश से, गुलामी से जो लेकर आया है। अजीजों, हमें कभी भी जो वैसे नहीं बनना चाहिए। हमें जो हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारी कैसे दुख तकलीफ, कोरोना के टाइम पे भी 2020 में जो कैसे हमारी अगुवाई की है। जब नया वर्ष आता है तो हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि हम क्या करेंगे। लिखा हुआ कि हमें जो है अपनी तमाम योजनाएं जो है वो खुदावंद खुदा के हाथ में जो दे देनी चाहिए, उसके हाथ में जो दे देनी चाहिए। और जब हम अपनी तमाम योजनाएं जो है
वो परमेश्वर के हाथ में दे देंगे। तो लिखा हुआ है परमेश्वर उन योजनों को हमें कामयाब, हमारी योजनाओं को कामयाब करेगा। उत्पत्ति 1 चैप्टर और उसका 1 पद जो है उसमें लिखा इन द बिगिनिंग गॉड। अजीजों, आज हम जो है वर्ष के शुरुआत में है, पहले दिन में है, तो खुदावंद खुदा का वचन ये हमें कहता इन द बिगिनिंग गॉड, आद में परमेश्वर। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के वचन में से हमें मिलता है कि हम शुरू में जो है परमेश्वर के वचन को जो है याद जो रखें, उसको याद करें परमेश्वर को, क्योंकि वही हमारी अगुवाई कर सकता है। मैं भजन संहिता उसकी 37वां चैप्टर और उसके 5वां पद जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। 37 उसका 5वां पद यहाँ लिखा हुआ है, लिखा आपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, आपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कहता आपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख और वही पूरा करेगा। अजीजों, हमें अपनी तमाम चिंताएं, अपनी तमाम योजनाएं जो हैं परमेश्वर के पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि खुदाबंद खुदा जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो हमारे संग है। जैसे हमने आज के वचन में से पढ़ा है, और कहता कि मैं तुम्हारे संग जो हमेशा रहूंगा। खुदाबंद खुदा ने हमारी 2020 में जो है अगुवाई की है, और उसी ने यह कहा है कि मैं तुम्हारी अगुवाई 2021 में भी करूंगा। इसलिए जो हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आने वाला वर्ष जो हमारा कैसा होगा। ये खुदावंद खुदा का वादा है, वो कहता कि मैं तुम्हारे संग हूं। खुदावंद खुदा ने जब ये कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं, तो अपने चेलों को कहा, ये उनके लिए एक खास जो पैगाम था, और आज वही पैगाम मेरे लिए और आप तमाम के लिए जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्चेस में सुन रहे हैं, ये हम सभी के लिए यही पैगाम है कि वो हमारे संग होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि लो आई एम विद यू ऑलवेज इवन अंटिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। संसार के अंत तक, ना सिर्फ जो 2021 में, बल्कि कहता संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। खुदावंद खुदा, अगर हम बाइबल में देखें तो 365 समय जो है, 65 बार जो है ये मेंशन किया गया है कि मैं तुम्हारे संग हूं। साल में जो 365 दिन जो होते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा का वादा जो है वो हर रोज हमारे संग है। हर रोज जो उसका वादा जो हमारे संग है, हमें जो उसका वो कहना चाहिए कि दावा करना चाहिए कि खुदावंद खुदा तो हमारे संग है। तो हमें कभी भी किसी तरीके से डिस्करेज जो नहीं होना चाहिए। जब हम खुदावंद खुदा के वादे को भूल जाते हैं, तो फिर जो हम डिस्करेज होते हैं, पश्चिमत होते हैं। हम जो अपने आप को अकेला समझते हैं, हमारा विश्वास और जो हमारा कॉन्फिडेंस है, उसमें कमी आ जाती है। अजीजों, हमें कभी भी जो ये नहीं भूलना चाहिए कि खुदावंद खुदा हमारे साथ नहीं है। हमेशा याद रखें।
हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जो समुद्र में जा रहे थे, जब तूफान आता है तो वो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि हम बर्बाद होने वाले हैं। और खुदा यीशु मसीह के पास जबकि वो आराम से सो रहे थे तो आकर कहते कि क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम सभी जो बर्बाद हो जा रहे? खुदा यीशु मसीह ने कहा, कहां गया तुम्हारा विश्वास? अजीजों, उसके शिष्य जो थे, खुदा यीशु मसीह उनके संग था, लेकिन फिर भी वो भूल गए कि खुदा उनके संग है, वो उनकी देखभाल करेगा, उनको बचाएगा। बाइबल में हम देखते हैं कि अगर हम एक्सोडस व्यवस्था विवरण उसका निर्गमन की किताब उसका 30वां चैप्टर देखें और उसके 11वें पद में तो लिखा हुआ, मूसा को खुदा ने कहा कि जाओ और मेरे लोगों को जो वहां से मिस्र से निकाल कर ला। और 12वें पद में देखते हैं उसने जो बहाने बनाए। 11वें में पता चलता है कि मूसा ने जो बहाने बनाए। तो 12वें पद में हम देखते हैं तो खुदा ने उसको कहा कि आई विल बी विद यू, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं। अब्राहम के बारे में देखते हैं, उत्पत्ति उसके 15वें चैप्टर में पहली आयत में, वहां भी खुदा ने कहा आई विल बी योर शील्ड, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। दाऊद जो है उसके बारे में वहां वो उसके लिए भी खुदा कहता है कि मैं दाऊद के संग हूं। अलीशा के बारे में हम देखते हैं, दाऊद खुदा कहता है, दूसरा राजा उसका 6वां चैप्टर उसके 15 से लेकर 17वें पद तक खुदा कहता है लॉर्ड वॉज विद अलीशा, खुदा जो अलीशा के संग था। अजीज बहनों और भाइयों, जब आज हम ये नए साल के पहले दिन में परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, उसके सामने अपने आप को जो पेश किया है, उसकी आराधना करने के लिए आए हैं, तो आइए हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे संग है, वो हमारे संग रहेगा, ये उसका वादा है। काश के खुदा परमेश्वर हम सभी के संग हो और हम इस वादे के अनुसार जो नए साल में जैसे प्रवेश किया है तो पूरा साल जो परमेश्वर के नजदीकी में रहें और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता रहे, हमारी देखभाल करता रहे और ये नया वर्ष जो है हम सभी के लिए शुभ हो, मुबारक जो नया वर्ष जो हो, हम उसकी नजदीकी में बढ़ें। ईश्वर आप सभी के संग हो, आपकी देखभाल करे, यही मेरी दुआ है। और फिर मैं आपको नया साल मुबारक कहना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी 2020 में और बीते समय में बड़े आला तरीके से देखभाल की। हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें, इतने परेशानियां नहीं आने दी जिनको हम सहन ना कर सकें। तूने हम सभी के साथ प्रेम किया है। आपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे लिए आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले और हमें अनंत जीवन जो दे। काश के खुदावन हमारा विश्वास तुझ में बढ़े और हम तेरी नज़दीकी में बढ़ते हुए अपने आप को तेरे बेटे के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें। हम धन्यवाद करते हैं इस वर्ष के पहले दिन हम तेरी आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने
और पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हम जो है ऑनलाइन जो देख रहे हैं। काश के खुदावंद तेरा रहम, तेरा फजल हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहे, और ये वर्ष जो हम सभी की तरक्की के लिए और बढ़ोतरी के लिए, तेरी नज़दीकी में बढ़ने के लिए हो सके। हमने जो भी गलतियां, गुनाह, फ़िताएं बीते समय में की हैं पूरे वर्ष में, तो खुदावंद हमें क्षमा कर, और काश के खुदावंद तो हमारी अगुवाई कर, ताकि ये 2021 का वर्ष और आने वाले समय जो है हम तेरी नज़दीकी में बढ़ें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरे वादे के लिए जो तूने किया है कि तू हमारे संग होगा। काश के खुदावंद हम उस वादे को हमेशा याद रखें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसने हमारी आज तक अगुवाई की है, हमारी देखभाल की है। आमीन।